हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन रिवीजन सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल के सारे रिएक्शन के बारे में जो आपके सिलेबस में। ये है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन पे OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 डिग्री का बात करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा 2 डिग्री के बारे में बात करें तो कॉन्ट्रास्टिंग बात करेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री में क्या डिफरेंस होता है, फिर 3 डिग्री में कहीं कुछ डिफरेंस आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले हम ये चाहेंगे कि आप लोग ये सारा रिएजेंट्स देख लो और ये 1 डिग्री अल्कोहल को इन सारे रिएजेंट से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसको अपना बना लो, है ना। फिर हम इसका आंसर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, मिला भी लेना कि आपको कितना याद है, कुछ नया सीखने को मिलेगा तो और अच्छा बात है। तो पहले इसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लो। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं हम लोग। तो 1 डिग्री अल्कोहल, यहां पे देखिए रिएजेंट्स लिखा हुआ है SOCl2। SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, PCl3, PCl5, HCl, ये सब का सब सेम प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये OH को हटा दो और उसके जगह लगा दो Cl, यानी इन चारों में इस केस में प्रोडक्ट सेम बनेगा एंड द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 और यहां एक लग गया Cl। वही मान लो यहां पे Cl के जगह पे Br होता है, SOBr2, PBr3, PBr5 या HBr, तो वहां पे Cl के जगह लग जाता Br। ठीक है, एक और बात, अब ये 4 तरीका है हैलाइड बनाने का, तो इसमें आपसे एक सवाल ये पूछ सकता है कि इन चारों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ये जो टॉप में आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला SOCl2 थायरिल क्लोराइड वाला, ये बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड कोई बोले क्यों है बेस्ट मेथड? बिकॉज जब आप SOCl2 के साथ इसको रिएक्ट करते हैं ना 1 डिग्री अल्कोहल को, तो साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। ठीक है, ये दोनों गैस बन करके ना उड़ जाता है दोनों। जब SOCl2 से आप रिएक्ट करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, तो इस प्रोडक्ट के साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बनता है, दोनों गैस बन के उड़ जाता है, जिस वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। गैस तो उड़ गया तो ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है और आपको इस प्रोडक्ट का, इसका जो मेन प्रोडक्ट है आपका, उसका यील्ड बहुत अच्छा मिल जाता है। तो बेस्ट मेथड कौन है प्रिपरेशन का अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड के लिए? ये टॉप वाला SOCl2। रीजन क्या है? गैसियस प्रोडक्ट बनता है जो कि सिस्टम को छोड़ करके एस्केप कर जाता है और ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, अभी आप लोग हम ये भी बताएंगे भाई कि ये SOCl2, PCl3, PCl5 में डिफरेंसेस कहां पर आता है, वो हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का जब बात करेंगे तो अब बताएंगे आप लोगों को कि स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, अभी के लिए दोनों का सबका प्रोडक्ट सेम है और बेस्ट मेथड है SOCl2 वाला। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं हम ताकि जगह बन जाए अगला रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड के साथ। देखो आपको दिख रहा होगा, अल्कोहल को आप रिएक्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड के साथ। अब यहां पे देखो E और F में क्या डिफरेंस दिखेगा, यहां भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, यहां भी सेम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, लेकिन साथ में H+ है। ठीक है, H+ के बगैर रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा और H+ के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो ध्यान देना। H+ के बगैर बनेगा हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होता है? देखो यहां पर CH3, ये एल्डिहाइड वाला CH3, बगल में ये CH है, ये CH, और यहां पर ना जो डबल बॉन्ड आप लोगों को दिख रहा है उसमें से ना एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक में लग जाएगा OH, यहां पे लग गया OH, ये वही वाला ऑक्सीजन है, और एक जो बॉन्ड टूटा है उस कार्बन पे लगेगा ये वाला ग्रुप, O से ये पूरा अल्कोक्साइड वाला ग्रुप लगा दो, तो क्या लगेगा यहां पे? OC2H5। देखो क्या बन गया, तो यहां पे कार्बन में एक बॉन्ड टूटा, यहां पे H लगा दो तो OH लग गया, और दूसरे वाले बॉन्ड में क्या लगाना है आपको? तो यही अल्कोहल में इस H को हटा करके O- को अटैच कर दो उसमें, इथॉक्साइड को। देखो बन गया। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल बोलेंगे, हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है? तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है और एक ही कार्बन पे OH ग्रुप भी है और OR ग्रुप भी है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और अल्कोक्साइड ग्रुप भी है एक ही कार्बन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसिटल। ठीक है, दोनों अल्कोक्साइड हो जाएगा तो बोलेंगे एसिटल। एसिटल वो कब बनेगा? वो इस केस में बनेगा जब आप एल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहां पे बनेगा एसिटल। कैसा बनेगा? देखो इस बार इस रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन में इस अल्कोहल का 2 इक्विवेलेंट खर्च होगा। मतलब इसका अगर आप 1 मोल लाएंगे एल्डिहाइड का, तो अल्कोहल का 2 मोल आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे जो आप देख रहे हैं कि OH एक में रह गया है, एक में OC2H5 लगा है, उसमें कैसा होगा? उसमें दोनों में लग जाएगा OC2H5। इसका 2 मोल आप लाएंगे और दोनों में लग जाएगा OC2H5, तो ये F क्या बनेगा? ये बनेगा CH3CH,
यहां ऊपर भी OC2H5 और यहां नीचे भी OC2H5, ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं एसिटल। ये ऊपर वाला था हेमी एसिटल और इसको हम लोग कहेंगे एसिटल। एसिटल, ठीक है। क्या डिफरेंस है? हेमी एसिटल में OH और OR ग्रुप है और एसिटल में दोनों OR ग्रुप है, ठीक है। डिफरेंस ध्यान रहेगा कि अगर हम लोग एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हेमी एसिटल बनेगा और इन प्रेजेंस ऑफ H+ एज कैटलिस्ट एसिटल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये जो दो रिएक्शन आप लोगों को एल्डिहाइड के साथ दिखाए, एग्जैक्टली यही रिएक्शन कीटोन के साथ भी होगा, ठीक है। वहां पे नाम होता है कीटल एंड हेमीकीटल, बट इवेंचुअली रिएक्शन वही वाला होने वाला है। उसको अगर आप चाहे तो यहां पे हम थोड़ा एड ऑन बता भी सकते हैं कि अगर मान लो ऐसा होता कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है और इसके साथ आप ले आते एक अल्कोहल CH3OH, ठीक है। तो H+ नहीं डालें तो यहां पे क्या बन जाएगा? हेमीकीटल। कैसा बनेगा? तो ये कार्बन देखिए, इस पे 2 CH3 ग्रुप पहले से लगा हुआ है, उसको पहले लगा देते हैं 2 CH3 ये वाला, और यहां पे एक OH और दूसरे में ये OR, तो OCH3 बन गया, ठीक है। ये हेमीकीटल बन गया। लेकिन अगर मान लो इसी के साथ आप डाल दिए होते CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहां पे क्या बनता? यहां बनता कीटल। अब वहां OH नहीं होता, यहां पे होता CH3, यहां पर CH3 और दोनों साइड में आपको OR, OCH3 यहां पे OCH3 से लिखे बिकॉज यहां पे CH3OH है, ठीक है। सेम रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ में, बस नाम थोड़ा अलग है और क्या बन रहा है वो आप लोग को हम समझा दिए, ठीक है। अब आते हैं नीचे जी में। जी में देखो, जी में क्या हो रहा है? जी में कि अल्कोहल को आप रिएक्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये H+ इसी रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। ये रिएक्शन का नाम है स्टरीफिकेशन। जी जो बन रहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या बनता है? ईस्टर। कैसा बनेगा? यहां से देखो, CH3C, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O, OH था, ठीक है। तो वो OH का H हटा करके O पे लगा दो, ये वाला पार्ट, मतलब O CH2CH3 क्या किए? देखो, ये वाला पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये वाला पार्ट, और ये वाला है अल्कोहल वाला पार्ट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है ये, और ये हो गया अल्कोहल वाला पार्ट, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन, बन गया है ईस्टर, ठीक है। जी में H में आप देखो, आप रिएक्ट किससे कर रहे हैं? अल्कोहल को एसिड हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है, एसिड क्लोराइड से। यहां भी बनता है ईस्टर, एग्जैक्टली वैसे ही। मतलब यहां पे हम पहले आंसर लिख देते हैं H का। H में क्या बनेगा? ये देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही लिख दो, CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही लिख दिए। Cl को उड़ाओ और Cl के जगह ये O से पूरा कनेक्शन दे दो, तो यहां पे क्या बन जाएगा? OCH2CH3। तो सेम प्रोडक्ट बना है दोनों में, ठीक है। फिर से ये वाला पार्ट एसिड हैलाइड का पार्ट है और ये वाला पार्ट है अल्कोहल वाला पार्ट, ठीक है। डिफरेंस दोनों में ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के समय H+ का जरूरत पड़ा, देखो दिख रहा है, H+ का जरूरत पड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, बट एसिड हैलाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि एसिड हैलाइड जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है, कम रिएक्टिव होता है। तो उसके लिए आपको कैटलिस्ट लगा H+। हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, बट थोड़ा सा आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ poor electrophile, it requires a catalyst H+ for the reaction. Because this acid halide is a stronger electrophile, it does not require any catalyst to propagate the reaction. यहां पे सीधे ईस्टर बन गया, ठीक है। यहां पर देखो, अल्कोहल को आप रिएक्ट किया यहां पे ईस्टर के साथ, दिख रहा है, ईस्टर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और ईस्टर भी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही खराब इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए यहां भी आपको देखो कैटलिस्ट लग गया H+। तो बोलेंगे सर इन दोनों के साथ तो आप ईस्टर खुद बनाए, फिर यहां ईस्टर से ही रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, इस रिएक्शन का नाम होता है ट्रांसइस्टरिफिकेशन। क्या रिएक्शन होता है? देखो, इसमें कुछ नहीं, ये जो ईस्टर का ये वाला अल्कोक्साइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है OCH3, वो इस अल्कोहल के अल्कोक्साइड वाले पार्ट, ये वाले पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा, दोनों स्वैप कर जाएगा। तो इसके जगह पे आप क्या डाल दो यहां पे, इसलिए जान मुझे देखो, यहां पे CH3 वाला केस लिए, यहां पे C2H5 है, तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा आपको I का प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3,
ठीक है, देखिए सब में सेम प्रोडक्ट बना है, सब में सेम प्रोडक्ट बना है, बट सबका डिफरेंस समझना है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टरिफिकेशन H प्लस चाहिए, एसिड हैलाइड सीधे ईस्टर बन रहा है, H प्लस नहीं चाहिए। ईस्टर के साथ रिएक्शन करते हो, एल्कोहल प्लस ईस्टर, ईस्टर से बन रहा है ईस्टर, रिएक्टेंट में भी ईस्टर है और प्रोडक्ट में भी ईस्टर है, लेकिन दोनों ईस्टर में डिफरेंस है। इस ईस्टर का जो अल्कोक्सी वाला पार्ट है और इस ईस्टर का जो अल्कोक्सी वाला पार्ट है वो दोनों अलग अलग है। कैसे अलग हुआ? तो इसका अल्कोक्सी हटाओ और अल्कोहल का अल्कोक्सी को इसमें लगा दो। अगर मान लीजिए यहां पे आप अल्कोहल लेके आते CH3OH, तो यहां पर तो पहले से CH3O है, तो यहां पे नो रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन ट्रांसस्टरिफिकेशन तभी होगा जब आपका अल्कोहल का अल्कोक्सी वाला पार्ट और ईस्टर का अल्कोक्सी वाला पार्ट अलग अलग होगा, तभी वो स्वैप करेगा। तो अल्कोक्सी चेंज कर दी, ट्रांसस्टरिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरफ का तो सारा रिएक्शन हो गया। आप जरा इस तरफ आते हैं, देखिए, देखो ध्यान दो, अल्कोहल को आप KMnO4 से रिएक्ट कर रहे हैं। KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो ऐसे ऑक्सीडेशन का इस तरह का जाता है, जैसे अल्कोहल है, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, जैसे अल्कोहल ऐसे बना देते पहले CH3 CH2OH मान लो, ठीक है, इसको पहले आप ऑक्सीडाइज करोगे, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो पहले ना ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। देखिए ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 2H निकला, डबल बॉन्ड लग गया, ये बन गया एल्डिहाइड। फिर इसको फर्दर अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक। तो ये प्रोसेस चलता है, पहले अल्कोहल से क्या बनेगा, अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे इस प्रोसेस में चलेगा। KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये बीच में रुकेगा नहीं, इस एल्डिहाइड में रुकेगा नहीं, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड तक इसको पहुंचा देगा। तो ये J में बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, वही 2 कार्बन के साथ, CH3COOH, ये बन गया J। ठीक है, वही देखो ये सेकेंडरी एजेंट है PCC। PCC का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC फुल फॉर्म है इसका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है ये? सो दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl। ठीक है, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन। KMnO4 वाज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि यहां पे जो हम लोग बात किए थे कि 1 डिग्री को पहले एल्डिहाइड में जाएगा वो, फिर कार्बोक्सिलिक में जाएगा, तो PCC उसको एल्डिहाइड तक ही लेकर जाएगा, उसके आगे नहीं। तो K में बन जाएगा एल्डिहाइड, CH3CHO। ध्यान रखना है, अगर आपको एल्डिहाइड पे रोकना है यूज PCC, अगर आपको कार्बोक्सिलिक तक ऑक्सीडाइज करना है देन यू कैन गो फॉर KMnO4। ठीक है, H प्लस हीट डिहाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, तो यहां से OH निकलेगा, बगल वाले कार्बन से एक H निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, यहां से बनेगा अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, H प्लस हीट लिखा हुआ है, या फिर कॉन्क H2SO4 भी चलेगा, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट यहां पे Q में कॉन्क H2SO4 के साथ एक तापमान दे दिया है 140 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, बट वहां अल्कीन नहीं बनता है, ईथर बनता है। कैसे बनता है यहां पे देखिए, जैसे इस अल्कोहल को हम यहां लिख रहे हैं C2H5OH ऐसे, और बगल में ना एक और लिख दो C2H5OH, लिख दिए। अब इसको हम लोग हीट किए हैं, ये टेम्परेचर ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज यहां जो हीट का साइन है ये टेम्परेचर ज्यादा है, तो बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा तो अल्कीन बन जाएगा, मतलब एक ही मोल में से H2O निकलेगा, अल्कीन बन जाएगा अल्कोहल से। ठीक है, लेकिन अगर 140 डिग्री सेल्सियस है तो 2 मोल में से एक H2 निकलेगा। यहां से देखो, ये मिला करके एक H2 निकल गया और एक H2 निकला, यहां O से कनेक्शन बना, यहां पे देखो ईथर बन गया C2H5O C2H5। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर मान लो H प्लस हीट लिखा हुआ है या सिर्फ कॉन्क H2SO4 लिखा हुआ है तो हम लोग अल्कीन बनाएंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर लिखा है 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो फिर हम लोग वहां पे ईथर को बनाएंगे एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। यहां अगला रिएजेंट है कॉपर हीट। कॉपर हीट भी एग्जैक्टली वही काम करता है जो PCC करता है।
ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बताएंगे आप लोग को। क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देख ही लेते हैं। जैसे यहां देखो, देखिए ये जैसे है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसमें आप पीसीसी डाल दो या आप डाल दो कॉपर के साथ हीट, दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा यहां बना देगा एल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां H, ठीक है। ये 1 डिग्री था। अगर इसके जगह आप ले आते 2 डिग्री अल्कोहल, CH3CH, यहां पर CH3, यहां OH, 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें फिर से आप डालो PCC या फिर आप डालो कॉपर हीट, अगेन ऑक्सीडेशन होगा और इस बार ये वाला H हटेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, कीटोन बन जाएगा। दोनों केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन फॉर्मेशन होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन बन गया, ठीक है। 2 डिग्री में भी सेम प्रोडक्ट है। लेकिन अगर यहां पे हम ले आए 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 कार्बन, यहां पर CH3OH, ठीक है, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें अगर आप PCC डालेंगे तो यहां कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन, बिकॉज इस कार्बन के पास कोई H है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप डाल दो कॉपर हीट तो यहां से ना अल्कीन बन जाएगा, ये वाला OH निकालो, यहां से एक H निकालो, डबल बॉन्ड मारो यहां पे, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ध्यान रहेगा। 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में आप PCC करो या कॉपर हीट करो, सेम प्रोडक्ट। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल अगर है तो PCC में नो रिएक्शन और कॉपर हीट में अल्कीन का फॉर्मेशन। तो यहां पर क्योंकि 1 डिग्री है तो यहां पर तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, PCC जो एल्डिहाइड बना यहां पर भी सेम एल्डिहाइड CH3CHO सेम बना, बट 2 डिग्री 3 डिग्री होता तो डिफरेंस हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज NaOH प्लस I2, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। तो पहले ये क्या करेगा, NaOH प्लस I2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में, ये वाले में NaOH I2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पहले इसमें कन्वर्ट करेगा इसको, ठीक है, ये वाले में, और फिर NaOH और I2 इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर उसके बगल में एक CH3 आपको दिख जाए तो वो CH3 कन्वर्ट कर जाता है CHI3 आयोडोफॉर्म में, जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, समझना है। NaOH आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट है, तो ये और ये साथ में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो पहले ये क्या करेगा, पहले ये 1 डिग्री अल्कोहल को इस एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और एक बार एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर गया फिर देखेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन देता है, तो C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप रहता है कार्बोनिल ग्रुप, उसके जस्ट बगल में CH3 ग्रुप होना चाहिए, तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहां पर तो है CH3। अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या करता है, इसमें आप रिएजेंट डाल देते हैं NaOH प्लस I2 जो रिएजेंट आप लोगों को दिख रहा है यहां पे, और ये CH3 ग्रुप बनाता है CHI3 विच इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं इसको एज अ टेस्ट यूज होता है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा CHI3। प्रोसेस क्या है, पहले ये 1 डिग्री अल्कोहल ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और ये एल्डिहाइड फिर वहां से आयोडोफॉर्म लिबरेट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। O देखिए O में क्या बनने वाला है, तो H प्लस हीट किए, इसमें H प्लस लगाए, निकाले, कार्बोकैटायन बना, और फिर बेंजीन में वो कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बोकैटायन का, तो बेंजीन में लग जाएगा फ्रिलक्राफ्ट अल्काइलेशन के जैसा, बेंजीन में यहां पर लग जाएगा CH2CH3, ठीक है। एंड P लास्टली इज रेड फॉस्फोरस प्लस HI, बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये दोनों कार्बन को लेते हुए रिड्यूस करेंगे, OH हटाएंगे, यहां पे H लगाएंगे, इथेन बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। इतना शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी ऑक्सीजन वाला कंपाउंड आप लेकर के आओ सीधे अल्केन तक उसको रिड्यूस कर देता है। देखिए बोर्ड में आपको दिख रहा होगा एक 2 डिग्री अल्कोहल, और उसका कुछ हम लोग रिएक्शन यहां पर देखने वाले हैं, जैसे कि 1 डिग्री के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए जैसे H प्लस हीट है, H प्लस हीट अगेन डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, तो उसमें क्या है ना कि ये OH तो निकलेगा और साथ में अल्फा H यहां पे है और यहां पे, दोनों में से कहीं एक जगह निकलेगा। H प्लस हीट हो या Al2O3 हीट हो, इन दोनों के साथ में जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है वो बनेगा। जैसे ये OH को हटाओ और ये H को हटाओ तो एक अल्कीन बनेगा यहां पर, ठीक है। ये OH को हटाओ, ये H को हटाओ तो ये एक अल्कीन बनेगा यहां पे। इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है वो ये वाला अल्कीन है, इसमें अल्फा H ज्यादा होने वाला है, तो इन दोनों केस में A और B में ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3।
ये मोर स्टेबल अल्कीन। जबकि ये THO2 हीट, थोरियम ऑक्साइड हीट करोगे तो उसमें ज्यादा स्टेबल अल्कीन नहीं बनाना है मेरे को, वहां पे हमको देखना है कि हम वो वाले H को हटाएं जिसमें कि स्टेरिक क्राउडिंग कम है। जैसे ये वाले H में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, CH3 ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, ये वाले H में स्टेरिक क्राउडिंग कम है उसकी तुलना में, तो यहां से H हटाओगे, ये OH हटाओगे, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये C बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर CH3। समझना है इसको कि H+ हीट कर रहे हैं, Al2O3 हीट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर P4O10 हीट कर रहे हैं, इन सब के साथ में मोर स्टेबल अल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। जबकि THO2 हीट अगर करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से कोई मतलब नहीं है, हम लोग वो वाले H को हटाएंगे जिसमें कि स्टेरिक क्राउडिंग कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज HCl plus ZnCl2, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है ना, ल्यूकास रिएजेंट जब डालते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर यहां पर होता तो इस जगह पे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता है। एक्चुअली ये रिएजेंट करता क्या, पहले ये समझ लो, ये OH को उड़ाएगा और यहां पे Cl लग जाएगा, यानी कि यहां पे बनेगा CH3 CH, यहां पे लग गया Cl CH2 CH3, ये बना। और जो ये क्लोराइड बनता है ना, अल्काइल क्लोराइड, ये होता है व्हाइट टर्बिडिटी, सॉल्यूशन में क्लाउडीनेस आ जाता है इसकी वजह से, व्हाइट टर्बिडिटी। तो अगर 1 डिग्री होता तो वहां पे व्हाइट टर्बिडिटी नहीं बनता, क्योंकि ये 2 डिग्री है तो यहां पे व्हाइट टर्बिडिटी बनेगा 5 से 10 मिनट के बाद। और अगर यहां 3 डिग्री अल्कोहल होता और ल्यूकास रिएजेंट आप डालते तो वहां पे व्हाइट टर्बिडिटी बनता है इंस्टेंटली, तुरंत। इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। इस OH को हटा करके इस कार्बन के पास कार्बोकैटायन को बना करके उसका स्टेबिलिटी का बात हम लोग करते हैं, तो इसको हम थोड़ा समराइज करके यहां पे लिख देते हैं कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा और इसमें आप ल्यूकास रिएजेंट डाल देंगे HCl plus ZnCl2 तो कोई टर्बिडिटी नहीं बनेगा। अगर आपके पास है 2 डिग्री अल्कोहल और इसमें आप ल्यूकास रिएजेंट डाल देंगे HCl plus ZnCl2 तो व्हाइट टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड एट 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के बाद बनेगा, ठीक है। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा और इसमें आप अगर ल्यूकास रिएजेंट डाल देंगे तो व्हाइट टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड इंस्टेंटली, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और ये व्हाइट टर्बिडिटी है किसका, ये व्हाइट टर्बिडिटी है क्लोराइड का, जो क्लोराइड यहां पर बन रहा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉपर हीट, ये हम लोग पढ़ चुके कि 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री कीटोन बनाएगा और 3 डिग्री बनाएगा कॉपर हीट अल्कीन। तो यहां पे कीटोन बना दो, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान दो, PCl3SOCl2, PCl3SOCl2 दोनों में बनेगा क्लोराइड, पता है हम लोग को, यानी कि OH हटेगा, यहां पे Cl लग जाएगा। बट PCl3 ना SN2 करता है और SOCl2 करता है SNI, ठीक है। SN2 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, SNI इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्लोराइड बनेगा, यहां पे Cl लग जाएगा दोनों में, बट इस केस में होगा इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन और इस केस में होगा रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, इन्वर्जन और रिटेंशन में, समझना। जैसे ये वाला कार्बन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कायरल के सेंटर है ना, इसमें जो चारों ग्रुप लगा हुआ है वो चारों अलग अलग है, एक CH3, एक C2H5, एक OH है, एक H है, ठीक है। तो इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, मान लीजिए कि ये अभी R फॉर्म में है, से फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि ये अभी फिलहाल RS फॉर्म होता है ना कायरल सेंटर का, तो ये अभी है R फॉर्म में, ठीक है। SN2 अगर करोगे इन्वर्जन होगा और ये बन जाएगा S फॉर्म, इस केस में तो S बनेगा, ठीक है, R का S। और रिटेंशन का मतलब अगर ये R फॉर्म है तो ये वाला भी R फॉर्म ही में रह जाएगा। रिटेंशन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसे ही रह जाएगा, इन्वर्जन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पलट जाएगा। मतलब कि अगर ये वाला कार्बन डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो यहां पे लीवो रोटेटरी हो जाएगा, और यहां का डेक्स्ट्रो था तो ये डेक्स्ट्रो ही रहेगा, अदरवाइज दोनों का प्रोडक्ट सेम है। सिर्फ कायरल सेंटर होने की वजह से यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री में फर्क पड़ गया, PCl3SN2 दिया, SOCl2 दिया, SNI इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बात हम लोग कर चुके हैं पहले रिवीजन वाले में कि अगर कहीं भी OH वाला ग्रुप दिख जाए तो ग्रिग्नार्ड उसके साथ एसिड बेस करता है, मतलब ये वाला H निकाल लेगा, ये CH3 इसका H निकाल के बना देगा मीथेन CH4, ठीक है। कहीं भी OH ग्रुप दिख जाए, ग्रिग्नार्ड अगर रहेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, ग्रिग्नार्ड का अल्काइल वाला पार्ट और उसका OH का H लेकर के अल्कीन बना दो,
ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम के साथ अल्कोहल H2 गैस निकालता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। वाटर हो, अल्कोहल हो, अल्काइन हो, टर्मिनल अल्काइन, ये सब का सब सोडियम के साथ रिएक्ट अगर करोगे तो वहां से H2 गैस लिबरेट करेगा।